नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 के पेपर का सलूशन। ये आपका फर्स्ट सेट है, टोटल आपका 40 सेट है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, मेंस से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले मैं पूरी कोशिश नहीं 100% आपसे कहता हूँ, उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं करवा दूंगा सीएचएसएल के। ठीक है, कुछ दिन में सीजीएल के भी आ जाएंगे, उनको भी जाकर देख लें। और सारे 39 सेट तो हो चुके हैं, तो उनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कठिन के चक्कर में ना रहें। आप एक चीज ध्यान रखें, इजी क्वेश्चन इतने जल्दी करने होते हैं कि जो भी हार्ड क्वेश्चन दो आते हैं उनके लिए टाइम आसानी से बच जाए। ठीक है, तो ऐसा ना करें केवल हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको बार बार क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए, जिससे क्या होता है माइंड ओपन हो जाता है। आप वहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधी से ज्यादा कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ये तो बातें चलती रहती हैं। ठीक है, चलो। और हाँ, कुछ क्वेश्चन की इसमें मतलब बहुत अच्छा वो नहीं आया प्रिंट, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही से दिखाई दे। अगर नहीं भी देता है ना, तो मैं बोलूंगा, पढ़ूंगा सवाल, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इतना तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। तो देखो 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से चीज 7 हो गई। अब यहाँ पर ब्याज कितने का मिला? 2 रुपए का। किस पर मिला? 5 पर मिला। रेट 6 थी, हमको टाइम चाहिए था, बटे में 100 करना था। इतना आपको सवाल करना था। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 2 3 6 हो गया। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 6 से ही 2 बटे में 3 आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था। अगला सवाल करते हैं। 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सकेंद्रित हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखो सिंपल सी बात है, 13 है। अगर आप इतना दिमाग लगा पा रहे हैं, सॉरी 10 आंसर आएगा, तो फिर ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये सर्किल आपने 2-3 बार बना के देख लिया कि इसमें इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये एक जीवा स्पर्श रेखा हो गई, और ये यहाँ से चलती है, ये 13 हो जाती है, और ये रेडियस 12 हो गई, तो ये 5 हो जाएगी। अब इसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये टोटल 10। तो ये चित्र बनाने की जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस कम से कम 10-12 सवाल कर लो, आपके हाथ के नीचे निकल जाएगा। उसके बाद मॉक में आता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, और बहुत आसान भी है। क्रमशः गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात, चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले ये रहे दोनों, यानी कि 10:20, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1:2 आ गया। एक ही ऑप्शन में मिल रहा था, आंसर लगा दो। अब ये तो दूसरे के लिए है ना, पहले तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसके पहला आंसर आ चुका है। दूसरा देखो सिंपल है, 1:1 होगा, काम खत्म। अगला सवाल। भूषण की मासिक आय इतनी है, उसका मासिक खर्च इतना है, जबकि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि, जबकि मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? अब यहाँ पर देखो इन्होंने एग्जैक्ट पूछा है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल बोल रहा है वही चीज सारी लिखनी है और उसी पे कैलकुलेशन कर लेनी। इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो फर्जी में फंस के रह जाएंगे। 4 से 3 का 1, यानी कि ये 12,000 हो गया, हमारी क्या सेविंग हो गई। अब 22% की वृद्धि हुई, यानी कि 22% मतलब हो गया 122, या तो 22% निकाल के हम उसमें कर लेंगे क्या, जोड़ लेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया होगा। 45 दूनी 90 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। फिर 45 दूनी 90, 90 में 9 जोड़ेंगे 99, फिर 45 से कम 45, 45 में 9 जोड़ दिया तो 54 हो गया। ठीक है, इतना बन गया। अब क्या हुआ? मासिक खर्च में 11% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, या तो 111/100 कर लो, या तो 11% निकाल के उसमें जोड़ लो। तो 2 जीरो से ये चला गया, 1 जीरो आ गया। यहाँ पर 33 से कम 33, 33 से कम 33, 3 66 हो गया। फिर 33 से कम 33 और 3 जोड़ेंगे, सॉरी 33 से कम 36 हुआ था 33 से कम 33 और फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ से देख लो कितनी हमारी सेविंग आ गई। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था, यानी कि ये 0 हो गया, 10 से 3 गया 7 हो गया, जैसे ही मिल गया आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। अब ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, यानी कि ये भी नहीं निकालना था हम लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ना था। चलो अगला सवाल करते हैं। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु इतने वर्ष है, जबकि छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? अब इसमें देखो कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन से टफ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 25 छक्का 150 हो गया। अब 4 वर्ष पहले जाना, तो 6 चौक 24, इससे माइनस कर दो तो 126 हो गया। बचे कितने? 5 लोग, भाग कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना भी नहीं सोचोगे फिर क्या करोगे? स्वहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित, यानी कि खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक एक रेखस्थ हैं।
पेड़ श्वासा और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा श्वासा की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत के शीर्ष एक ही पंक्ति में है। श्वासा की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर हैं। श्वासा से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है? अब इसको देखो, ये आपकी एक हो गई मीनार, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया और ये आपकी श्वासा हो गई, खड़ी थी, इसकी आंखें की हो गई, यहाँ पर आंखें थी, ये सारे एक लाइन में थे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हमने मिला दिया। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ज्यादा। इसको क्या करो, इधर आगे बढ़ा देंगे तो ये बना देगा, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से समझो, ये सारे स्टेट खड़े होंगे किस पर? जमीन पर। तो ये तो 90 डिग्री बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। और ये वाला किसी भी त्रिभुज में लेंगे, सबके बराबर होगा। इनके नाम दे देते हैं, ABCDEF। वैसे नाम इसलिए दिए गए हैं कि आप इसको समझ पाए, वरना कोई नाम देने की जरूरत नहीं। अगर आप समझ गए होंगे, समझ जाएंगे, तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3.15 हो गया और यहाँ पर 11.25 हो गया। अब ये सारे त्रिभुज तो देखो आप सिमिलर बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको एक एंगल बचा है। तो वो तो देखो, ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमें इसका मान निकालना है, यानी कि रेशियो में हमें इसका मान भी चाहिए। इसका मान दिया कितना था? 45। तो हमें रेशियो बनाने के लिए भी इसका मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे सवाल को। तो देखो, सिंपल सी त्रिभुज ADE और ले लेंगे सिमिलर ट्रायंगल ACF, ठीक है। तो ADE में थीटा के सामने अगर हम देखते तो 11.25 हो गया बटे में। अब हम छोटे त्रिभुज में जो हमने ACF लिया है, उसमें देखो अल्फा के सामने 3.15 है, 3.15 है। अब यहां से बड़ी भुजा एक ले लेते हैं, AE ले ली, और एक छोटी भुजा ले ली जिसको AF बोलेंगे। तो ये रेशियो बन गया, यानी कि AE अपॉन AF, ये हो जाएगा 11.25 अपॉन में 3.15 हो जाएगा। समझना बात को, AE आपको दिख रहा ना, ये पूरी भुजा AE और AF। अगर हमें FE निकालना हो तो हम क्या करेंगे? AE माइनस का AF कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, FE मिल जाएगा। समझ गए बात को? AE कितना दिया गया था? 11.25 माइनस का 3.15 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 2 से 1 गया, 1 गया, 11 से 3 गया, 8.1 आ गया। क्या ये मान आ गया? 8.1। समझ गए बात को? इतनी तो समझ गए होगे। अब अगली चीज समझने की कोशिश करना। अब ले लेते हैं त्रिभुज ABG और त्रिभुज ACF, ठीक है। अब इसमें देखना, थीटा के सामने कौन कौन सा दिया गया था? ABG में 1.8 दिया गया था। भुजा AG मान लो, उसी त्रिभुज की लेनी पड़ेगी सेम, अल्फा के सामने ये नीचे चल रहा, बराबर में ACF में थीटा के सामने 3.15 हो गया और अपॉन में क्या हो गया? AF हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AF अपॉन AG बराबर में हो गया 3.15 अपॉन 1.8। अब एक चीज समझो, अगर हमें GF निकालना हो, वो वाली GF नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, सवाल वाली समझना है। AF माइनस का हमें GA करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। AF का मान कितना? 3.15 माइनस का 1.8 हो गया, तो 5 बचा, 11 से 8 गया, 3 बचा, 2 से 1 गया, ये आ गया 1.35। अब आपको पता है कि 8.1 बराबर दिया गया था 45, हमें निकालना था 1.35। तो ये 9 पन्ना 45 हो गया, 9 ने 81 हो गया, इधर करेंगे 15 ने में 135, 15 पन्ना 75, जिसमें 75 लिखा हो वही आंसर। पॉइंट तो आप एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो, ये अगर आपने इसमें क्या है चीज में चित्र बनाने की, अगर आपने चित्र बना लिया आपका आंसर आ जाएगा। जो मैंने इतनी रामायण लिखी है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो ऋण दी गई धनराशि क्या? यहाँ पर मेन खेल है रेट का। देखो, एक वर्ष का तो आपको पता है 10%। अगर आप 9 महीने का निकालते तो क्या करते? 10 बटे में 12 महीने का हो गया 10 और गुणे में 9, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 15 बटे में 2। तो कहने का मतलब है एक वर्ष की जो रेट थी वो आपकी 10% हो गई, और इधर 9 माह की जो रेट है वार्षिक तौर से जो बनाई है हमने, तो 15 बटे 2 हो गई। यहाँ से लिखते तो 1 बटे में 10 हो गया, यहाँ से लिखते तो 15 बटे में 200 हो जाता है, यानी कि 5 तियां 15, 5 चौको 20, यानी कि 10 से चीज 11 हो गई। फिर दूसरे में 40 से 43 हो गई,
यहाँ से कितना बना 400, इधर से कितना सम गुणा करेंगे तो 473 हो गया। कितना ब्याज मिला 73। इसी 73 का मान दिया गया था 1460। हमें निकालना था क्या धनराशि, धनराशि हमने 400 मानी, तभी तो ये 473 बना जाके, नहीं तो इतना बनता ही नहीं जाके। यहीं से इसको सॉल्व कर लेते, तो 2 जीरो पहले तो लगा दो, ठीक है। फिर 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 14 चौकू 56, 56 और 2 58 बटे में 73। ऑप्शन का सारा ले लो, क्योंकि 3 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो 4 मिल जाए, तो 6 से तो आ नहीं सकता, ये तो हटा ही दो, ठीक है। 1 जीरो और बढ़ा लो भाई, हम कहें उधर 3 आ रहे, इधर एक ये एक 2 ये। अब 5 से करोगे 5 तियां 15, ये भी हटा दो, 3 दूनी 6, ये भी हटा दो। तो इसके अलावा इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8 तियां 24 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितना हो गया 58 हो गया, बात खत्म हो गई। तो ऑप्शन का सारा से आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये भी आसान है। आपको दिया गया था 5x माइनस का 3y का होल स्क्वायर अगर हम निकालते तो क्या करते, 5x प्लस का 3y का होल स्क्वायर, माइनस का करना पड़ता 4 इंटू 5x इंटू में 3y। अब ये चीज देखो डायरेक्ट लिखने का तरीका भी है, जैसे मान लो आपको पता है x प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन, या फिर ऐसे लिख लो, ये आपको ज्यादा याद रहता ना। ये दिया हो आपको a, तो अगर x माइनस का 1 अपॉन एक्स पे जाना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 कर देते हैं, लेकिन इन दोनों का मल्टीपल भी यहाँ पर आ जाता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो फार्मूला ये बचता है। अब रूट इधर होता है तो इधर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 4। वही चीज मैंने वहां पर डायरेक्ट लगा दी, समझ गए बात को, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका मान देखें तो 15 15 225 हो गया, माइनस का 5 को 20 तियां 60, गोड़े में एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पर 225 माइनस का 6 तियां 18, 180 हो गया। इधर करेंगे तो 5 12 से 8 गया, 4 बच गया, 45 बच गया। इसको लिख सकते थे 9 पन्ना में 45। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट लेना पड़ेगा, रूट ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लो। तो ये 5x माइनस का 3y बराबर में आ जाएगा 3 रूट में 5। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो cot थीटा बराबर इतना दिया था, ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि भैया 17 आया यहाँ पर, और यहाँ पर तो स्क्वायर दिया गया। अब स्क्वायर दिया गया, फिर उसके बाद करोगे ना स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं नॉर्मल 17 छोड़ दोगे बस। अगर एक और ऑप्शन मिल जाता तो कितनी आसानी से हो जाता। यहाँ पर देखो ये अगर थीटा है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 17 289 प्लस का 9 नेम 81। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ड बटे में लंब होता है, यानी कि यहाँ पर करेंगे 289 प्लस का 81 अपॉन में 17 17 289 हो गया। तो इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए देखो कोई कुछ बचा नहीं है। अगर मान लो हम इसमें इस तरीके से लिख दें 289 अपॉन 289 प्लस का 81 अपॉन में 289, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 से 81 बटे में 289 लिख सकते थे, बस क्या ही जोड़ के उसको करोगे। अगला सवाल करते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं इतनी इतनी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि इन दोनों का सम से तो छोटी होगी थी एक भुजा जो बची है, यानी कि 9 4 13 से छोटी होगी। तो देखो एक तो सिंपल सी बात यहाँ पर आ गई, ये दोनों बराबर बोल दिया है तो ये तो दोनों हटा दो, ठीक है, इसका तो खेल खत्म। अब इसमें भी बराबर बोल दिया तो इनका खेल खत्म हो गया। अब बचा क्या, केवल एक बचा, आंसर लगा दो, क्योंकि इन दोनों का एक बार डिफरेंस करना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उसी दोनों के बीच में वो संख्या होती है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, 24 प्लस का 9 इससे छोटी होगी, यहाँ एस लिख दो, और फिर इससे भी छोटी होगी इनका डिफरेंस 9 24 माइनस का 9। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं, सीजीएल में भी पूछा गया था इस पे सवाल। जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 और 27 की चाल से दौड़ शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो वे कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी। तो देखो अब क्या है कि हमें क्या एक ही दिशा में दौड़ाना है उन्हें, 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो क्या होगी, स्पीड इनकी तो घट जाएगी, ठीक है। छोटे से बड़ा ही घटाना, ऐसा नहीं, सॉरी बड़े से छोटा ही घटाना, कुछ भी लिख दिया तो वो सही है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर 1.2 इनका डिफरेंस 9 हो गया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन आंसर हमसे मिनट में पूछा है, तो इसको चेंज करने के लिए 60 का घोड़ा, तो पहले तो ये हटा देंगे पॉइंट इससे, फिर 12 छंग 72, 72 बटे में क्या आ जाएगा 9, 9 अट्ठे 72 आंसर। अगला सवाल करते हैं फटाफट से, ये तो आसान सवाल है। यहाँ क्या करना था, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 47। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से सभी को फार्मूले याद होंगे।
एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट उसका हानि परसेंटेज। सबसे पहले फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, और ये हो जाता है पूरा किसमें सॉल्व करने पर परसेंट। तो देखो 80 हो गया प्लस का क्योंकि अधिक हो रहा था, माइनस क्या हो गया 48 क्योंकि छूट दे रहा था, प्लस माइनस माइनस 80 गुणे में 48 बटे में 100 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से करेंगे तो 10 से 8 गया 2 गया यानी कि 32 आ गया, माइनस का 8 टू 64 हो गया और 8 चौक 32 और 6 38.4 हो गया। डिफरेंस करेंगे तो 4 8 से 2 गया 6 और पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लिया, 5 दूनी 10 या तो 2 पंजे 10 2 3 6 2 दूनी 4 5 छक्का 30 और बचा 2 यानी कि 2 बटे में 5% आंसर। ऐसा होता क्यों? जैसे मान लो ये मार्क कॉस्ट प्राइस हुआ, इस पर हमने क्या किया कुछ मूल्य बढ़ा दिया, फिर इस पर हमने छूट दे दी, फिर कंपेयर इससे में डायरेक्ट करना, तो इसीलिए ये फार्मूला लग जाता है। ये वही सवाल बन जाता है कि आपने 20% कोई चीज बढ़ा दी फिर 20% कम कर दी तो कितने परसेंट का लॉस और प्रॉफिट होता है, तो वही उसी तरीके का बन जाता है। यदि वहां कुल 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिलाएं पर्यटक थे तो 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या और इतने आयु वर्ग के महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज यहाँ से सिंपल सी बात आप समझना, देखो अगर आप बेसिक से करने जाते टोटल 3500 लोग थे और ये 100 का मान हो गया, अगर हम जाते 25 से 35 वाले पे तो ये पहुंचे यानी कि इसमें 27% लोग हैं तो यहाँ पर 27 का मान निकाल लिया। ये टोटल आ गए किसके, ये आ गए 25 से 35 और 25 से 35 में 60% पुरुष थे यानी कि इसका 60% करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। इसके अलावा अब दूसरी कंडीशन करते 3500 बटे में 100, ये तो टोटल हो गया, हमें 45 से 60 वाले पे पहुंचना है यानी कि ये हो गया, यानी कि ये कितना हो जाता 29 हो जाता, ठीक है इनटू में। अब इसमें 45 से 60 वाले में महिलाएं कितनी है 20% है तो 20 बटे में 100 हो गया। तो एक चीज बताओ, इन्हीं का रेशियो बनाना था, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो इसको लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आपको केवल इतना ही सोल्यूशन कर लेते आपका आंसर आ जाता। तो 20 तिया 60 हो जाता, 27 तिया 81 रेशियो में 29 आंसर। लेकिन ये होगा तभी जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अगला सवाल, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि इतनी तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, पहले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये आपको परिधि दी गई थी, परिधि आधार क्या होता है सर्किल टाइप का होता है यानी कि 2 पाई आर का मान कितना दिया था 42 पाई दिया था, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आर बराबर क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब 21 आ गया, आपको हाइट पता थी, कैलकुलेशन थोड़ा कम कर सकते हैं आप, डिविजिबिलिटी चेक करना हो उससे भी कर सकते हैं। कैसे हो गया, जैसे ये 21 हो गया, अगर 21 ही होता तो एरिया कितना हो जाता 154 इंटू में 9 और हाइट कितनी है 24। ये कैसे हो गया, जब रेडियस 7 होती है तो एरिया 154, यहाँ पर 21 कै गुना हो गया 3 गुना, तो इसका कै गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, बस सिंपल सी बात होती है। यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, इधर करेंगे 3 चौको 12 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, इवन डिजिट से काम हो गया यानी कि आप आंसर आसानी से लगा दिए। यहाँ से करोगे ये 8 आ गया तो 11088 आंसर। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 का उपयोग करता है, लाभ परसेंटेज बताइए। सिंपल सी बात है, देखो ग्राहक से 1000 रुपया ले लिया, 1000 ग्राम के ले लिया, 1000 रुपया ले लिया और चीज दी कितनी 920 की, बात खत्म हो गई। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट लिया 8 रुपए का प्रॉफिट लिया, किस पर लिया 92 पर, गुणे में 100 कर दो यानी कि 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 तिया 12 हो गया यानी कि 200 बटे में 23 हो गया। 23 ने में 207 होगा तो 207 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार भाग चला जाएगा 184, बचा कितना है 16 बच गया, फिर 23 सत्ते 161 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 8.7 आंसर। अगला सवाल, 25 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, 45 को 2 बार लिखना पड़ेगा बटे में 25, तो 5 25 5 45 5 45 81 आंसर। ये तो सभी को पता होना चाहिए था, ए भी दिया हो तो तृतीय अनुपात निकालना तो b² होता है, तो इसको जितना जल्दी कर सकते हो सॉल्व उतना जल्दी करो, क्या फायदा वहीं फंसे रहने से। ए एक काम को 15 दिनों में, बी 25 दिनों में और बे 5 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं, तेज ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो ए कर रहा था 15 दिन में, बी कर रहा था 25 दिन में। अगर इनकी इफिशियंसी निकालनी हो तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 150 एलसीएम हो गया, 15 15 10 बार 25 छक्का 150 यानी कि 75 भी हो सकता था, कोई बात नहीं हम इसी पे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना।
5 दिनों तक 7 काम किया, 10 6 16 कोड़े में 5 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 150 में से 80 काम हो चुका है, बचा कितना है 70 काम। अब ये 70 काम ए और सी ने किया होगा। ए की तो इफिशियंसी पता है 10, सी की इफिशियंसी पता नहीं, और कितने दिन में 4 दिन में किया, और कितना काम था 70 काम था। अब अगर हम यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालनी तो सी बराबर क्या करेंगे, पहले तो 2 दूनी 4, ये 35 हो गया, तो ये 35/2 माइनस का 10 हो गया, तो सी बराबर यहाँ से हो गया 15/2, तो भाग कर देंगे 150/15, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा। अगला सवाल, किस कॉलेज में बाड़ेज में सबसे कम छात्र हैं? ये तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया। ए और फिर यहाँ पर देखो सबसे कम इसी में है, आंसर लगा, तो ये हो गया आपका सर्किल, यहाँ पर ए हो गया, ये हो गई ए बी स्पर्श रेखा, केंद्र से जा रही है, तो ये यहाँ पर बी से मिल रहा है। ओ भी दे दिया था 10, ये आपको पता था 6, ये 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस से 8 हो गया। अगला सवाल, यहाँ पर दिया था आपको x + 1/x बराबर 5/2। अगर हम केवल x³ + 1/x³ निकालते तो 5/2 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू में 5/2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर करते तो 125/8 माइनस का 15/2 हो जाता, और प्लस में 2 और था, यानी कि बटे में 8 लिख सकते थे, इसको भी ऊपर 8 कर लो, इसको भी 4 कर लो, इसको भी 4 कर लो, तो 125 माइनस का 60, 8 दूनी 16 बटे में हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम 6 5 11 घटाते तो एक, यानी कि यूनिट डिजिट एक तो सभी में दी गई, तो उससे तो काम नहीं चलना था। लेकिन 125 से अगर हम पूरा 60 घटा देते तो 120 ले लेते हैं, वहां से किया तो 60 हो गया कम, और 5 और जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, तो 65 प्लस का 16 बटे में 8, 6 5 11 के एक हाथ से लगा, 1 7 1 8 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो वैल्यू पुटिंग करना हो आप आराम से करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये सवाल बिल्कुल चुटकियों का था। ये सेक थीटा प्लस का 1 हो गया, अपॉन हो जाएगा, अपॉन कैल्शियम ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1, नीचे हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ए माइनस का बी और ए प्लस बी का लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है कॉस थीटा इंटू में 2 सेक थीटा, यानी कि 2 सेक थीटा पूरा ही लिख दें, चलो बाद में कर लेंगे। अपॉन में क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको लिखेंगे तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, tan ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बना देगा कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर। अगला सवाल, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? चलो देखते हैं भैया, यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 से, यानी कि माइनस का 6, इनका माइनस का 2, इनका 4 हो गया, और ये 4 बचा, तो 4 4 8 हो गया, इधर 6 हो गया, यानी कि ये 11 से डिवाइड है भाई, माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 डिवाइड होता ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। अब इसको देखते हैं, 7 से 5 गया तो कितना बच गया 2, इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 3, इसका 3 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, अभी 2 बच गया, आंसर लगा दो क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था, सिंपल बात। अगला सवाल करते हैं, एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? इतना सिंपल सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, 120 लिख लो, इधर 90 लिख लो, 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9 आंसर। हमने आपको हमेशा बताया है कि मार्क प्राइस के नीचे प्रॉफिट वाली चीज आ जाती है, कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगी आपकी छूट वाली। होता कैसे है, हमेशा छूट मार्क प्राइस पे देते हैं, तो ये कितना हो गया 90%, 10% की छूट दे दी, प्रॉफिट 120 का हो जाएगा। अब इनका जब आप रेशियो बना के देखना तो यही चीज निकलेगी, तो ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ये देखो एसएससी का फेवरेट सवाल बन गया, इस पे सवाल वो सभी में पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है और इसमें भी आ गया। यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, अब इसकी पावर एक और बढ़ा देंगे तो ये लिख देंगे साइन की पावर 2a बराबर में कॉस की पावर 4a, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो सिंपल सवाल था। चलो फिर इसी के साथ आपकी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गई। इसके चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।